हार्डवर्क, फेथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस। झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, बीज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। Your terrible job may be a dream for someone else. Your house may be dream of every homeless. Your smile may be a dream of every depressed. Your health may be a dream of every ill person. गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम तिलक तनवर है और मैं आपका स्वागत करता हूं न्यूज 47 के कार्यक्रम द इंस्पायरिंग इंडियंस। दोस्तों, हम लोग इस कार्यक्रम इंस्पायरिंग इंडियन में आप लोगों की मुलाकात कराते हैं ऐसे लोगों से जिन्होंने अपने हौसले से, अपने जज्बे से अपनी जिंदगी को कामयाब बनाया है, एक जीने का तरीका सीखा है और लाखों लोगों को जीने का तरीका सिखाया है। ऐसे लोग जिन्होंने कामयाबी पाई है और आगे भी लगातार अपने पथ पर बढ़ते जा रहे हैं। इसी क्रम में हम आज आपकी मुलाकात कराएंगे आईटीएस के वाइस चेयरमैन मिस्टर अर्पित चड्डा जी से। अर्पित जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपने मुझे यहाँ बुलाया अपने प्लेटफॉर्म पे, और आई होप दैट हमारा डिस्कशन, हमारा इंटरेक्शन काफी अच्छा रहा है एंड फ्रूटफुल फॉर द ऑडियंस। ग्रेट सर। अर्पित जी, जिस तरह से आईटीएस है, एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है और आपकी लगातार ग्रोथ हो रही है। आप लोगों ने अलग अलग 4 कैंपस बनाए हैं और पिछले 25 साल से आप लोग इस इंडस्ट्री में हैं, एजुकेशन में काम कर रहे हैं और एक लीडिंग ग्रुप के तौर पे आपको जाना जाता है। जिस तरह से कहा भी जाता है कि नाम एक दिन में नहीं बनता, लेकिन बनता जरूर है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह का ड्रीम आप लोग लेकर चले थे, जिस तरह के सपने आप लोगों ने सोचे थे, क्या वो पूरे हुए हैं? मैं आपके सवाल का आंसर पहले देने से पहले ऑडियंस को बताना चाहूँगा कुछ अपने बारे में। So we started in 1995, and I often say that people say that there are a lot of owners, a lot of chairmen, a lot of vice chairmen who have this word in their mind, that is, I have done this. I always believe it is never I, it is we. So I am one of the 700 proud family members working for this ITS family. हम लोगों ने 95 में शुरू किया था 60 स्टूडेंट्स के साथ। आज हमारे यहाँ 10,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं। आपने बोला क्या हमने अपना ड्रीम अचीव किया है? दिस आंसर्स अ लॉट ऑफ योर क्वेश्चन, बिकॉज व्हेन वी स्टार्टेड विद 60 स्टूडेंट्स, वन बिल्डिंग, एंड expanding in 25 years to 10,000 students and 4 campuses around Delhi NCR speaks for itself. मैं आपसे अपनी पर्सनल भावना शेयर करना चाहूंगा, जिस भावना से हम लोग ITS में काम करते हैं। हमने 95 में जब शुरू किया, मेरे पिताजी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि इस देश को दवाई और पढ़ाई की जरूरत है। इस तरीके से आईटीएस का जन्म हुआ। आप इस बात से सहमत होंगे कि अगर दवाई और पढ़ाई देश की अच्छी है तो देश की तरक्की निश्चित है। निश्चित है। तो इस तरीके से आईटीएस की शुरुआत हुई। और मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, आज से 25 साल पहले हम लोगों ने यूनिफॉर्म लगाई अपने कॉलेज में। 25 साल यूनिफॉर्म, उस समय यूनिफॉर्म कोई नहीं सोच सकता था तिलक जी। आप इस बात को मानिए कि वो एक ह्यूज रिस्क था लोगों की नजर में। लोगों ने कहा कि जैसे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, स्कूल की तरह आईटीएस वालों ने यूनिफॉर्म लगा ली। लेकिन हमारा शुरू से मानना है कि किसी भी स्टूडेंट को जो एडमिशन लेता है आईटीएस में, उसमें कोई भी डिफरेंशिएशन ना हो। चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और आईटीएस में एडमिशन लेगा, वो पढ़ने के लिए लेगा, वो अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए लेगा। तो ये यूनिफॉर्म, ये शो ऑफ, ये अवॉइड करने के लिए अलग अलग लोग अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हैं, इसलिए हमने यूनिफॉर्म स्टार्ट की। और आज आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, शायद ही कोई कॉलेज है पूरे दिल्ली एनसीआर में जहां कॉलेज में यूनिफॉर्म ना हो। अच्छा, मैं एक और चीज बताना चाहूंगा यहाँ पे। हमारा एक, मेरा पर्सनली भी हमेशा बिलीफ रहा है दैट वी नेवर ट्राई एंड कॉपी समवन एल्स, वी इन फैक्ट सेट ट्रेंड्स। हम लोग कोई काम करें, वो एक एग्जाम्पल बने और लोग उसको फॉलो करें। So this is how we have grown in 25 years, and I think we've achieved quite a bit of success. And it goes without saying, it's because of the hard work, good team, which ITS has always had. बिल्कुल सही कहा। और हम लोग भी जिस तरह से हम लोग दिल्ली को देखते हैं और निसंदेह आप लोगों ने कई ट्रेंड सेट किए हैं इस लाइन में। मेरी भी कई बार एजुकेशन से रिलेटेड लोगों के बारे में बात होती है तो वो आप लोग भी बहुत तारीफ करते हैं और बताते हैं कि जिस तरह से आपने बताया, एक छोटे से ग्रुप से बढ़कर आप लोगों ने जिस तरह से एक बहुत बड़ा परिवार अपने साथ जोड़ा है और आप लगातार अलग अलग फील्ड्स में काम कर रहे हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं,
अर्पित चड्ढा जी जिस इंस्टीट्यूट के वाइस चेयरमैन हैं, वो 2 मेडिकल कॉलेज चलाता है और इसके अलावा ये लोग आईटी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आईटी का एक अलग से इंस्टीट्यूट है। यही है अर्पित जी? मैं बताऊँगा, मैं आपकी बात पे हुँ, ऐड करता हूँ, तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन में थोड़ा शॉर्ट रखा, मेरे को लगा कि थोड़ा शॉर्ट रखते हैं। हुँ, आपने पूछा तो मैं ऐड करता हूँ। सो हम लोग 8 इंस्टीट्यूट्स चलाते हैं, जो कि यूजी-पीजी सारे हमारे सारे इंस्टीट्यूट्स यूजी-पीजी बोथ हैं। So we run management, IT, biotechnology, physiotherapy, 2 dental colleges, engineering colleges, 2 hospitals by the name of Surya Hospital. मैं हुँ, यहाँ पे हुँ, एक हुँ। और चीज ऐड करना चाहूंगा। 25 साल में हम लोगों ने क्या अचीव किया है, आज हम बड़ी प्राउडली कहते हैं आईटीएस का नाम उसके काम से है। इसलिए हम कहते हैं कि काम ही हमारी पहचान है। अधिकतर आपने लोगों को सुना होगा कहते हुए कि हमारा ब्रांड बन चुका है। हम लोग कहते हैं हमारा ब्रांड है, लेकिन हमारे काम से हमारा ब्रांड है। बहुत तो जो बढ़िया। स्टूडेंट हमारे एडमिशन भी लेने आता है, हम उसे कहते हैं इस बात को कि काम ही हमारी पहचान है। जो हम आपको कहेंगे, वो हम देंगे, वो हम करेंगे। बिल्कुल। और जिस तरह से आपने आप बताया कि आप टेक्नोलॉजी भी सिखाते हैं, टेक्नोलॉजी का आपका कॉलेज है। तो अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है, अभी कोविड-19 चल रहा है और इसने बहुत बड़ा हिट दिया है दुनिया को। तो आपको क्या लगता है कि टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहने वाला है इस टाइम पे भी और फ्यूचर में भी? The technology is there to stay, be it today, be it tomorrow, or be it future. If any one of us thinks that we can survive without technology, is the biggest mistake one can do in today's day and age. मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, आज से 15 साल पहले वाईफाई एक कॉमन चीज नहीं होती थी। बिल्कुल। हमारे आईटीएस में तब भी वाईफाई था। सो वी हैव ऑलवेज अडॉप्टेड टू टेक्नोलॉजी क्वाइट अर्ली इन आवर अर्लियर डेज आल्सो। हुँ, हुँ। एक बहुत ही आसान और बहुत ही बड़ा एग्जांपल टेक्नोलॉजी का मैं यहाँ व्यूअर्स के लिए देना चाहूंगा। अगर आप देखें, कोविड की एक वेबसाइट है, हुँ, ये हुँ। क्या है? ये एक टेक्नोलॉजी ही तो है। अगर आप देखें आरोग्य सेतु ऐप जो गवर्नमेंट ने बनाया है, दिस इज अगेन टेक्नोलॉजी। So all these things are a great example which say that technology can do things which humans can't. एग्ज़ैक्टली। As I was saying, ITS has always adopted to technologies. We have got great research labs wherein we even test, we are even detect cancers. This वेरी is again with the help of equipments which is technology based. In our dental college Ghaziabad, we have CBCT CAT CAM machines. These are high-ended machines used in dental colleges. हुँ, Hardly हुँ। any college in the entire country has these machines. हुँ, These हुँ, हुँ। all are technology based machines. We have technology led automated labs at all our campuses. We have specialized labs on latest technology, be it IoT, big data, etc. We've even deployed UTM system in our campus. So there's a lot we do with technology. This video conferencing facility which is there in all our colleges. हमारे डेंटल कॉलेज गाजियाबाद में एक हमने फैंटम हेड लैब बनाया है. हुँ, This is हुँ। a lab where students learn how to treat a patient before they treat a actual patient. एक असली मरीज पे ट्रीटमेंट करने से पहले एक ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी बेस्ड लैब बनाई जाती है जिसपे स्टूडेंट को सिखाया जाता है. So ओके। we've got all these things in place. As I was saying, since inception, we've adopted to technology pretty well. हुँ। And आपके क्वेश्चन का आंसर यही है, टेक्नोलॉजी ही फ्यूचर है. और और इसका एक जीता इस जागता कोविड एग्जाम्पल हम लोगों के साथ भी हुआ है। हम लोग जो मीडिया के मित्र हैं, पहले हम लोग इंटरव्यू लेते थे तो गेस्ट हमारे स्टूडियो में आता था या हम स्टूडियो गेस्ट के पास जाते थे। मगर अभी आज के दौर में हम लोग जिस तरह से अलग-अलग ऐप्स का यूज़ करके बहुत दूर बैठे-बैठे भी इंटरव्यू कर रहे हैं, तो आप ये टेक्नोलॉजी आप का एक असर टेक्नोलॉजी है। आप टेक्नोलॉजी का फायदा देखिए. आप और मैं रात के 8 बजे इंटरव्यू कर, मतलब आप और मैं इंटरव्यू कर रहे हैं अभी. हुँ, हुँ। क्या टाइम है, क्या टाइम नहीं है, कितने बजे करना है, आपको मुझे मिलना है, मुझे आपको मिलना है. बहुत आसानी हो गई है इस टेक्नोलॉजी से. बिल्कुल सही और मैं बात है। आपसे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा. स्टूडेंट की अटेंडेंस इन क्लासेस has increased. This ओके। has given them a space, this has given them an opportunity to be present more in more number of classes than they would have been in an actual classroom. So technology is indeed helping all of us. यस। अर्पित जी, आपके इंस्टीट्यूट आईटीएस को बहुत बड़े-बड़े अवार्ड्स मिले हैं। भारत रत्न मुखर्जी साहब जो हमारे प्रेसिडेंट साहब रहे हैं, उनके हाथों से, आसाम के गवर्नर है जगदीश मुखी जी, उनके हाथों से और इसी तरह से और भी बहुत से अवार्ड आपके जो आप क्वालिटी एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड करते हैं, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, वो आप लोगों को उसका रिकॉग्निशन मिलता रहता है।
मगर मेरा प्रश्न ये है कि आप किस तरह से इंश्योर करते हैं कि जो आपके पास स्टूडेंट आते हैं उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, उनका उन्हें उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिले, वो सिर्फ एक थ्योरी पढ़कर ही ना निकल जाए, वो जिंदगी में उस एजुकेशन को किस तरह से इम्प्लीमेंट करे? आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। मैं आपके क्वेश्चन के 2 हिस्सों में जवाब देता हूँ। एक आपने अवार्ड्स की बात की, एक आपने स्टूडेंट को एजुकेशन बेस्ड ऑन नॉट ओनली बुकिश नॉलेज बट एजुकेशन व्हिच कैन कम इन यूज व्हेन दे पास आउट ऑफ द कॉलेज। आपके 2 क्वेश्चन है। कमिंग टू अवार्ड्स, देखिए अवार्ड एक ऐसी चीज है, मैं हमेशा कहता हूँ अवार्ड मुझे नहीं मिले हैं, अवार्ड आईटीएस फैमिली को मिले हैं। मैंने अभी शुरुआत में भी अपने इंटरव्यू में कहा, मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि टीचर्स जो होते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के, वो बैकबोन होते हैं। आईटीएस इज ब्लेस्ड टू हैव द बेस्ट ऑफ द टीचर्स इन द कंट्री। हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने आज आईटीएस को ये बनाया है जो आईटीएस है। और ये सारे अवार्ड्स मेरे नहीं है, ये सारे अवार्ड आईटीएस परिवार के हैं। मैंने शुरू में एक बात कही नहीं, हम लोग अपने यहाँ हर कोई जो भी इंसान आईटीएस में काम करता है उसको हम एम्प्लॉय नहीं कहते, उसको हम अपना फैमिली मेंबर कहते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं आईटीएस परिवार। ये सब अवार्ड्स एक मोटिवेशन है। अभी कुछ ही 15-20 दिन पहले एक इंडिया टुडे ने भी रेटिंग निकाली 2020 में, जून 2020 में, जिसमें हमारे बीबीए बीसीए कॉलेज को इंडिया में टॉप रैंक किया गया, टॉप 5-6 में। गाजियाबाद में बेस्ट रैंक किया गया। हमारा डेंटल कॉलेज मोस्ट इमर्जिंग कॉलेज ऑफ द सेंचुरी रैंक किया गया। और अगेन हिंदुस्तान में प्राइवेट डेंटल कॉलेजों में टॉप 5 में आया गाजियाबाद डेंटल कॉलेज, आईटीएस डेंटल कॉलेज गाजियाबाद। ये सब रेटिंग रैंकिंग एक एक मोटिवेशन की तरह एक्ट करती है पूरी टीम के लिए कि भाई हम लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं। आपने बात की ओवरऑल डेवलपमेंट की, हम 110% आईटीएस में फोकस करते हैं कि एक स्टूडेंट की ओवरऑल डेवलपमेंट होनी जरूरी है। हम लोग बियॉन्ड बुकिश एकेडमिक्स पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को। जैसे कि आपने कहा फ्यूचर में उसको कैसे हेल्प करे। अब यूनिवर्सिटी करिकुलम ये नहीं कहता कि फॉरेन क्लासेस लीजिए आप, फॉरेन कोर्सेज पढ़ाइए आप। हम लोग अपने इंस्टीट्यूशन में जर्मन पढ़ाते हैं, फ्रेंच पढ़ाते हैं, ऐसे फॉरेन लैंग्वेज के कोर्सेज पढ़ाते हैं, सर्टिफिकेशंस देते हैं स्टूडेंट को। हम लोग एक मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं स्टूडेंट को, अगेन समथिंग विच यूनिवर्सिटी डज नॉट टेल अस एंड दिस इज नॉट पार्ट ऑफ करिकुलम बट वी डू इट। हम लोग जॉब ओरिएंटेड 100 आवर सर्टिफाइड कोर्सेज कराते हैं स्टूडेंट्स को, जो कि फ्यूचर में बच्चे को नौकरी मिलने में आसानी हो, या एंटरप्रेन्योर बनना है तो उसमें भी आसानी हो। जैसे कि हम लोग जॉब ओरिएंटेड सर्टिफाइड कोर्सेज कराते हैं माइक्रोसॉफ्ट के साथ, ओरेकल के साथ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के साथ। ये बहुत ही नामी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ये सब बियॉन्ड बुकिश एकेडमिक्स है जो हम एक स्टूडेंट को प्रोवाइड कराते हैं। हमारे यहाँ फॉरेन से प्रोफेसर्स काफी सारे कोर्सेज में लेक्चर्स लेते हैं। कई सारे फॉरेन के प्रोफेसर्स हमारे रोल पे हैं एज विजिटिंग फैकल्टी। ये स्टूडेंट को एक एक्सपोजर मिलता है हमारे टीचर्स के अलावा। हमारे यहाँ पे एक स्टूडेंट का नाम फोर्ब्स 30 अंडर 30 मैगजीन में लिस्ट हुआ था एंटरप्रेन्योरशिप में। उसने एक अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया था होटल्स के लिए। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज व्हाटएवर वी डू। अभी हमारे यहाँ रिसेंटली एक स्टूडेंट का आई एम फॉरगेटिंग द नेम, कोई स्टार इंडिया, कोई सावधान इंडिया सीरियल में उसको रोल मिला है काफी अच्छा। So all this has happened only because of overall growth ITS has given to these students. We just do not focus on academics. We ensure a student gets overall development, be it academics, be it sports, be it cultural activities. हमारे यहाँ एक्सपोजर की कोई कमी नहीं है। स्टूडेंट को मैं कहता हूँ हर बार जब भी उनसे मुलाकात होती है, कम होती है, इंटरेक्शन होता है, प्रोग्राम्स में मैं स्पीचेस देता हूँ कि there is lot of opportunity we at ITS will provide you. Just grab onto the opportunity and I am sure your future is bright. शिक्षा का निसंदेह मकसद भी यही होना चाहिए कि किस तरह से एक स्टूडेंट का ओवरऑल विकास किया जा सके, किस तरह से वो जिंदगी में जीने लायक बने और अपनी तरक्की प्राप्त कर सके। मैं आपकी बात में ऐड करूंगा, हम हमारे यहाँ बच्चा जब एडमिशन लेता है उसका एक सपना होता है, पेरेंट्स का एक सपना होता है। जब बच्चा आईटीएस में एडमिशन लेता है वो सपना हमारा सपना बन जाता है। और हम इंश्योर करते हैं जब वो 3 या 4 साल बाद पढ़ के, जितने भी साल का कोर्स हमारे यहाँ करता है, अगर बीबीए करता है 3 साल का है, इंजीनियरिंग करता है 4 साल का है, डेंटिस्ट्री करता है 5 साल का है, तो जब भी वो पास आउट हो, जो उसने और उसके माँ बाप ने सपना देखा था वो सपना पूरा होना चाहिए। एक पेरेंट अपनी हार्ड अर्न मनी से बच्चे को एडमिशन दिलाता है एक इंस्टीट्यूट में, और हमारा ये फर्ज बनता है, ये हमारी सोच है आईटीएस की। आपने मुझसे शुरुआत में पूछा हमने कैसे अचीव किया सक्सेस, ये हमारी सोच है शायद
कि हम लोगों का ऐसा मानना है, हमारा ये जॉब बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक स्टूडेंट को फ्यूचर रेडी बना के निकालें, और जब भी वो आईटीएस से पास आउट हो, या तो एंटरप्रेन्योरशिप करे अपनी, या जॉब रेडी हो। बिल्कुल। और गुरु का आप फर्ज बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बहुत-बहुत बधाई। थैंक अपने यू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अर्पित साहब, जब ये जो कोविड-19 की सिचुएशंस है, जो इस तरह की सिचुएशन अभी चल रही है, इसने लगभग हर एक क्षेत्र को, आप किसी भी क्षेत्र का नाम लीजिए, किसी भी बिज़नेस का नाम लीजिए, उसको इफ़ेक्ट किया है। क्या आपको लगता है कि इसने शिक्षा को भी इफ़ेक्ट किया है? और अगर किया है, तो आईटीएस इसका सामना करने के लिए किस तरह से तैयार है? क्या उसमें चेंजेज़ वो प्लान कर रहा है आगे फ्यूचर में? जी, बिल्कुल, आपका क्वेश्चन अगेन अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। इस कोविड-19 ने हर एक सेक्टर को अफ़ेक्ट किया है। अभी हाल ही में मैं पीछे भी एक कहीं इंटरव्यू दे रहा था, वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सवाल मेरे से पूछा गया, तो मैंने यही जवाब दिया जो मैं आज आपको जवाब दूँगा, कि गवर्नमेंट ने अलग-अलग सेक्टर्स के लिए अलग-अलग स्कीम्स निकाली हैं। आई एम सॉरी टू से दैट, बट देयर इज़ नथिंग, नो रिलीफ फॉर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। अगर आप देखें, एक स्टूडेंट और एक पेरेंट, दिस इज अ हार्श रियलिटी, आई एम शेयरिंग इट विद यू, यू नो, पीपल मे अग्री मे नॉट अग्री, बट ये एक सच है जो मैं आपको बता रहा हूँ और जो मैं ऑडियंस से शेयर कर रहा हूँ। ऑनलाइन टीचिंग कोई आसान टीचिंग नहीं है, आप इस बात को समझेंगे। हुँ, हुँ। ऑनलाइन टीचिंग के लिए एक फैकल्टी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हुँ, जब ये कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ, आईटीएस वाज वन ऑफ द फर्स्ट इंस्टीट्यूशंस, इट टुक अस ओनली 24 आवर्स, और हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी। ये इसलिए कर पाए क्योंकि हम लोगों ने पहले से बहुत सारी इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी में कर रखी है। जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग टेक्नोलॉजी लेड इंस्टीट्यूशन है फ्रॉम वेरी बिगनिंग। हुँ, हुँ, सो हुँ। टीचर हैज टू वर्क अ लॉट, काफी मेहनत लगती है ऑनलाइन सेशन लेने में, ऑनलाइन क्लास लेने में। और ऑन अ लाइटर नोट मैं कहूंगा कि पहले तो टीचर 9 से 5, 9 से 3 पढ़ाते थे, या 9 से 3, 9 से 5 उनका जॉब प्रोफाइल होता था। अब उनके वर्किंग आवर्स का भी कुछ पता नहीं, सैटरडे संडे का भी कुछ पता नहीं। अब आप समझ रहे हैं मैं क्या कह बहुत रहा हूँ? ज़्यादा कर रहे इस हैं सब आप। इस सब के बावजूद अगर आप देखें, गवर्नमेंट कहती है हुँ, हुँ। कि आप बच्चे से फीस लीजिए नहीं लीजिए क्वेश्चन मार्क है। जबकि आप समझिए, अगर स्टूडेंट एक फीस नहीं देगा, तो टीचर की सैलरी एक्सपेंस जो लोग भूल गए हैं, हुँ, इट्स अ हुँ। मेजर एक्सपेंस फॉर एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। हुँ, हुँ। कॉलेज ने अपने टीचर स्टाफ को सैलरी देनी ही देनी है, कॉलेज ने सारी गवर्नमेंट एफिलिएशन के पैसे देने ही देने हैं, देना ही देना तो है, फिर सही बात। स्टूडेंट फीस क्यों नहीं देगा? हुँ, हुँ, और हुँ। आप समझिए, हमारे जैसा इंस्टीट्यूट जो कि लॉकडाउन में करीबन 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 7-8 हजार क्लासेस, 200 सीईओ टॉक्स, अनलिमिटेड सेशंस बाय टॉप पीपल हम हुँ, लोग हुँ, करा हुँ। रहे हैं। ये सब ऐसे ही थोड़ी ना होता है, आप समझिए, दिस टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट्स। एंड yes, all the institution are facing this problem that students and parents feel कि भाई फीस किस लिए मांग रहे हो, क्योंकि बच्चा कॉलेज तो आ नहीं रहा हाँ, इस बारे में बात करने लायक है। बट आपकी बात सही है कि जिस तरह से टीचर्स इस दौर में काम कर रहे हैं, इस दौर में अपना 100% दे रहे हैं, वो निस्संदेह काबिल-ए-तारीफ़ है और उन्हें हमारे मंच से भी, इस बातचीत के ज़रिए भी, मैं सभी अध्यापकों को, सभी गुरुओं को अपना है। प्रणाम इनफैक्ट देता हूँ, बधाई देता हूँ। इनफैक्ट तेलंग जी, टीचर्स मैं अधिकतर अब कहने लग गया हूँ, लोग कोरोना वॉरियर्स कह रहे हैं। मैं टीचर को भी एक कोरोना वॉरियर मानता हूँ। मानता हूँ, वो मैं बिल्कुल। इसलिए मानता हूँ, आप समझिए, जैसे मैंने बताया, देश के आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये टीचर्स इस समय अपने आप को इस न्यू टेक्नोलॉजी पे अडॉप्ट ना करते, नहीं करेंगे। तो इतने सारे स्टूडेंट्स का वर्ल्ड वाइड जो लॉस होता। सी, व्हाट वी आर नॉट सीइंग राइट नाउ इज ओनली बिकॉज टीचर्स हैव डन अ फैबुलस जॉब। हुँ, हुँ, अगर हुँ। टीचर ऑनलाइन क्लासेस ना ले रहे होते, तो शायद एक पेरेंट और एक स्टूडेंट को रियलाइज और एहसास होता कि क्या छूट रहा है जिंदगी में। सही बात है। इसलिए और मैं टीचर्स को भी कोरोना वॉरियर मानता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। और बात सिर्फ़ इतनी ही नहीं है कि वो सिखा रहे हैं, उन्होंने खुद इस दौर में बहुत सारी नई चीज़ें सीखी सिर्फ़ सिखाने सीखी, के लिए, सिर्फ़ सिखाने के सिर्फ लिए। सिखाने। तो बिल्कुल ये ठीक ये बात। सही कह रहे हो आप, उन्हें कोरोना वॉरियर्स ही कहा जाना चाहिए। अर्पित जी, मैं कुछ सोशल मीडिया साइट्स देख रहा था, आपका प्रोफ़ाइल चेक कर रहा था और मेरी नज़र पड़ी सीएसआर एक्टिविटीज़ पे। एज ए आईटीएस मैंने आप देखा कि आपकी लीडरशिप में आप लोगों ने बहुत से सीएसआर एक्टिविटी की है, बहुत लोगों को खाना खिलाया इस दौर में। बहुत बुरा दौर था, जरूरत पड़ी लोगों को, और आपने बहुत अच्छा उसमें काम किया। कुछ घटनाएं शेयर करना चाहेंगे कि किस तरह से समाज का आप इस दौर में मैं आगे आए? आपको मैं
बताता हूँ, ये थोड़ा मेरे लिए ऑकवर्ड होगा खुद अपने सीएसआर इनिशिएटिव्स बताना, बट आपने क्वेश्चन पूछा। हम हमारा कार्यक्रम अर्पित जी, इसका नाम ही इंस्पायरिंग इंडियन है। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारा कार्यक्रम में आए वो अपनी सक्सेस स्टोरी बताए, वो अपनी जो भी कहानी है वो बताए, ताकि उससे प्रेरणा लेकर आगे आने वाली जो जनरेशन है, जो और दूसरे लोग हैं, यंगस्टर्स है, वो उससे प्रेरणा ले और वो भी उस तरह का काम करे। क्योंकि अगर मैं अच्छे काम को देख के अच्छा काम होता है तो समाज में अच्छाई फैलती है। आपकी बात से मैं 100% अग्रीड हूँ। ऑल्दो अगेन जैसे कहते हैं कॉइन के दोनों पहलू होते हैं, हेड और टेल। तो एक पहलू मेरा था कि मैं अपने मुंह से सीएसआर इनिशिएटिव्स कैसे बताऊं, बट मेरे हिसाब से जो आपका पहलू है वो मेरे पहलू से बेहतर है कि लोगों को अगर मोटिवेशन मिलता है किसी और से तो वो होना चाहिए। इसमें मैं एग्जांपल शुरू करूंगा, जैसे कि अब ये भी दो राय हो सकती हैं। अक्षय कुमार ने एक बहुत ही मेजर डोनेशन दिया पीएम फंड में, उसकी बहुत सारी पब्लिसिटी हुई, मार्केटिंग हुई, कई लोगों ने कहा कि ये अपनी ब्रांडिंग कर रहा है, लेकिन वहीं मेरा भी यही मानना था कि अगर उसको देख के और बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी पैसे दें जिससे देश के नीडी का कल्याण हो सके, तो ऐसी पब्लिसिटी बहुत अच्छी पब्लिसिटी है। तो वही आपने मेरे से सवाल पूछा, मैं आपको बताता हूँ। हम लोगों ने अपना वी आर डूइंग आवर स्मॉल बिट, जितना हम लोग कर सकते हैं। और मेरा पर्सनली ये मानना है कि इस देश के हर एक इंसान को कुछ ना कुछ करना चाहिए। हमारे पास अधिकतर व्हाट्सएप पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। मैं व्हाट्सएप को ऑनेस्टली पर्सनली अब एक बर्डन तो नहीं कह सकता, बट एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग ऐप मानता हूँ। एक बहुत ही अच्छा मैसेज आया, मैं आपसे पहले वो शेयर करता हूँ। कई बार अच्छी चीजें भी आती हैं सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इन सब चीजों पे। उसमें मैसेज ये था कि जितने भी लोग देश के लिए शहीद हो रहे हैं, अगर हम सब लोगों के अकाउंट से हर शहीद के खाते में 1-1 रुपए चले जाए। एक मैसेज आया मेरे पास, एक थॉट था किसी इंसान का, फॉरवर्ड था। अब पर्सनली मुझे मैसेज बुरा नहीं लगा, मुझे लगा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। हम लोग सब सेफ हैं, सुरक्षित हैं, जिस इंसान की वजह से हैं, जिस सिपाही की वजह से हम लोग सेफ हैं। हम लोग जैसे आप अभी मुझे इस इंटरेक्शन शुरू होने से पहले इनफॉर्मली बता रहे थे कि आप और भी इंटरव्यूज कर रहे हैं, आपने किसी का इंटरव्यू किया है जो ऐसे ही काम कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है। तो आई थिंक देयर शुड बी समथिंग लाइक दिस। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आईटीएस क्या कर रहा है? आईटीएस ने पीएम फंड में कंट्रीब्यूट किया, सीएम फंड में कंट्रीब्यूट किया। आपने देखा होगा जब शुरू शुरू में लॉकडाउन हुआ तो काफी सारे लोग बस स्टेशन पे स्टैंडर्ड रह गए थे, मतलब उनका कोई अता पता नहीं हो रहा था कि कहाँ जाएं, कब बस आएगी। हम लोगों ने उस दौरान से शुरू किया। हम लोगों ने उस दौरान में कुक्ड फूड जैसे कि पूरी आलू हो गया या आलू के परांठे अचार हो गया और फ्रूटी हो गया, पानी हो गया, हम लोगों ने ये सब बस स्टेशन और वहां सब पे डिस्ट्रीब्यूट किया। मैं आपसे काफी प्राउडली शेयर करना चाहूंगा, हम लोगों ने इस लॉकडाउन के दौरान 1 लाख से ज्यादा लोगों को बना बनाया खाना खिलाया है, करीबन 1 लाख से ज्यादा जनों को। अब बना बनाया खाने का मतलब है या हमने उन्हें राजमा चावल दिया, या हमने उन्हें छोले चावल दिया, या हमने उन्हें परांठे दिए, या हमने उन्हें पूरी आलू दिया। ऐसा कुक्ड फूड जो इमीडिएट खा सकता है कोई भी इंसान। करीबन 1 लाख लोगों को हमने ये खिलाया। इसके अलावा हम लोगों ने करीबन 14,000 फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए। अब फूड पैकेट क्या है? फूड पैकेट ड्राई राशन के हमने डिस्ट्रीब्यूट किए, जिसमें दाल थी, चावल था, नमक था, तेल था। दीज आर बेसिक नेसेसिटीज जिससे इंसान सरवाइव कर सके। तो हमने 14,000 ऐसे पैकेट। मैं आपको बता रहा था सीएसआर के बारे में, जैसे कि पुलिस एक कोरोना वॉरियर है जो कि काफी लोग भूल रहे हैं। जब ये लॉकडाउन चला हम सब लोग घर पे थे, इंश्योर करने के लिए कि ये लॉकडाउन स्ट्रिक्टली फॉलो हो, क्योंकि विद ऑल रिस्पेक्ट टू एवरीवन, कई लोग घर पे नहीं रहना पसंद कर रहे थे। तो पुलिस एक कोरोना वॉरियर ऐसी थी जिसने इंश्योर किया देश के हित में कि सब लोग अपने अपने घरों पे रहे, और जो भी बाहर निकला उसके साथ सही ढंग से सख्ती बरती गई कि आप अपने घर जाएं। यही आज की डेट में सुरक्षा का प्रधानमंत्री जी का आदेश हम सबके लिए है। तो हम लोगों ने पुलिस वालों के लिए भी हैंड सैनिटाइजर्स दिए, क्योंकि आप समझिए जो काफी देर ड्यूटी करते हैं, सड़कों पे खड़े रहते हैं पुलिस ऑफिसर्स, उनकी भी साफ सफाई बहुत जरूरी थी। उनकी सेफ्टी के लिए हम लोगों ने पुलिस वालों को भी हैंड सैनिटाइजर्स दिए। मैंने आपको जो भी सीएसआर इनिशिएटिव्स बताए हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन के, इसके अलावा भी हम लोग बहुत कुछ करते हैं। हमारे आईटीएस कॉलेज मोहननगर गाजियाबाद की जैसे मैं बात करूं, हम लोगों ने क्लब्स बना रखे हैं, सोशल सर्विस क्लब है। हमारे बीबीबीसी के स्टूडेंट स्लम एरियाज में जाते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, उन्हें मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, उन्हें इंग्लिश पढ़ाते हैं। हफ्ते में एक दिन हम उन बच्चों को अपने कॉलेज बुलाते हैं और उन्हें कंप्यूटर सिखाते हैं। हमारे यहाँ जो भी बड़ा कार्यक्रम होता है, जो भी बड़ा प्रोग्राम होता है, चाहे कन्वोकेशन हो, चाहे कोई भी अवार्ड सेरेमनी हो, हम लोग इंश्योर करते हैं ये स्लम के स्टूडेंट्स हमारे कॉलेज आए और ओपनिंग
ओपनिंग जो एक डांस होता है या ओपनिंग एक प्रोग्राम परफॉर्मेंस होती है, वो इन स्लम स्टूडेंट्स की होती है। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं, इन स्टूडेंट्स के लिए इससे बड़ा मोटिवेशन लाइफ में हो नहीं सकता। इतने बड़े संस्थान में आके इतने सारे बच्चे माँ बाप के सामने परफॉर्म करना एक बहुत मोटिवेशन होता है। उन स्लम के स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशन नहीं है। हमारा ये मानना है, हमारे आईटीएस के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी है ये, दुनिया देखने की, कि वो लोग कितने ब्लेस्ड हैं, वो लोग कितने लकी हैं कि उन्हें भगवान और उनके माँ बाप ने कितना कुछ दिया है। तो दिस इज अ विन विन सिचुएशन। एंड हम लोग काफी सीएसआर करते हैं। मैं आपसे एक और चीज शेयर करना चाहूंगा, हम लोग एक चड्डा पब्लिक स्कूल भी चला रहे हैं। इसमें हम लोग ऑलमोस्ट फ्री एजुकेशन दे रहे हैं 500 लड़कियों को, विलेजेस की। बहुत बढ़िया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें रहना, खाना, पीना, किताब, कपड़े, सब कुछ हम लोग कुछ 10 रुपए दिन लेते हैं बच्चों से। मैंने आपको कहा ऑलमोस्ट फ्री। और ये हमारा एक चड्डा पब्लिक स्कूल नाम से एक प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा। इसके अलावा भी हम लोग एयरफोर्स की ट्रेनिंग करते हैं, हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की काफी सारी ट्रेनिंग करते हैं। ये एक डिफरेंट टाइप ऑफ सीएसआर है। एयरफोर्स ट्रेनिंग में बिडिंग होती है। हम लोगों ने आज से करीबन 10-15 साल से हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं एयरफोर्स के लिए, पर हम लोग चार्ज नहीं करते। गवर्नमेंट हमें कहती है बिड करो, पर हम लोग कहते हैं हम फ्री करेंगे, हम लोगों को पैसा नहीं चाहिए ट्रेनिंग के लिए। तो ऐसे ही हम लोगों ने जेल में भी अपने वो लगा रखे हैं, सैटेलाइट क्लिनिक। हमारा डेंटल कॉलेज है गाजियाबाद में। अब अगर आप समझिए, जो एक कैदी है वो भी एक इंसान है, उसने गलत काम किए, सही काम किए, ये तो अपनी जगह चलिए, लेकिन हम लोग डेंटल कॉलेज गाजियाबाद की तरफ से फिक्स्ड हमने वहाँ क्लिनिक खोल रखा है। एक डासना जेल है यहाँ पे, काफी बड़ी जेल है, तो वहाँ के सारे मरीजों को हम लोग फ्री में देखते हैं। इसके अलावा हम सीएसआर में हमारी डेंटल वैन्स है, हम लोग गांव-गांव जाते हैं, हफ्ते में 4-5 दिन जाते हैं और वहां जाके उनका इलाज करते हैं। तो ये कुछ सीएसआर एक्टिविटीज हैं हम लोग आईटीएस द एजुकेशन ग्रुप के अंदर जो काफी साल से करते आ रहे हैं और ईश्वर की कृपा से आगे भी करते रहेंगे। बहुत बढ़िया। और यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सीएसआर एक्टिविटी शिक्षण संस्थानों के लिए आवश्यक नहीं होती, मगर उसके बावजूद अगर आईटीएस ये काम कर रहा है और इतनी तसद्दुबों से कर रहा है, इतनी शान से कर रहा है, इतने हौसले के साथ कर रहा है, तो ये निसंदेह बधाई के पात्र है। और मुझे एक शेर याद आता है कि झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं। इस दौर में भी हमने देखा, जब ये कोरोना चल रहा था, तो लोग एक एक केला बांट रहे हैं, तो उसकी फोटो ले रहे हैं बकायदा और वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे बांट रहे हैं। तो झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, बीज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। जो बीज होता है वो बड़े आराम से, बहुत आराम से इतना बड़ा पेड़ बन जाता है, लेकिन बिना कोई ठीक है, आवाज किए हुए। तो बिल्कुल ठीक है। बधाई है अर्पित जी, आप इतना अच्छा समाज के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपकी बात में ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि आपने कहा लोग एक एक केला बांट के फोटो खिंचवाने। देखिए, अपना अपना पर्पस होता है। मेरा ये मानना है, मैं इस नेगेटिविटी में भी मैं लोगों को कहता था, चलो फोटो के बहाने, अपनी ब्रांडिंग के बहाने ही 2-4-10 किलो आटा चावल कुछ तो बांट दो। मतलब आप देखिए, देश के हित में अगर कुछ होता हो। और देखिए, लोग कहते हैं ये गरीब है, मैं कहता हूँ ये गरीब नहीं है, ये अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है। भगवान ने आपको और मुझे प्रिविलेज बनाया है। ये अंडर प्रिविलेज लोग हैं इस देश के, सोसाइटी के, जिन्हें आपके और मेरे जैसे लोग अगर मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो आपने एक और चीज देखी होगी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी कई स्पीचेस में कहा कि भाई अपने आसपास मोहल्ले में 5 रोटी बांटो, 10 रोटी बांटो। तो ये सब हमें अपने ऊपर लेना चाहिए, मेरा ये मानना है। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि किसी की मदद करने से आप कभी छोटे नहीं होंगे, आपका कभी कम नहीं होगा कुछ भी सामान। उल्टा आप जितना बांटोगे उससे 10 गुना बढ़ के ही आपको वापस मिलेगा। बिल्कुल सही बात कहा आपने। अर्पित जी, इतना लंबा समय हुआ है आपके इंस्टीट्यूट को, और आप लोग बहुत सारे हजारों लाखों स्टूडेंट आपके यहाँ से निकले होंगे। और इस पूरे दौरान में अगर आपकी लीडरशिप की भी बात की जाए, आप एक युवा हैं और युवा होने के नाते बहुत सी नई चीज आपने सीखी है, मगर उसके बावजूद आपको क्या लगता है किस तरह के चैलेंजेस आपको इनिशियल स्टेज पर आए और किस तरह से आप लोगों ने उनको ओवरकम किया? देखिए, मैं आपसे शेयर करता हूँ। मुझे खुद पर्सनली करीबन आप समझिए 10 साल हो गए हैं अपना कॉलेज देखते हुए। तो इनिशियल स्टेजेस में ऑल्दो मैं नहीं था, मेरे पिताजी ने ही सारा काम देखा। आज भी मेरे पिताजी करीबन 16-18 घंटे काम करते हैं। पर मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, जब 1995 आज से 25 साल पहले आईटीएस एस्टेब्लिश हुआ,
जो हमें चैलेंजेस तब आए थे वो ये चैलेंजेस थे, सबसे बड़ी चीज थी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स थे। लिमिटेड रिसोर्स से मेरा मतलब है जो कि वर्किंग हैंड्स होते हैं, जिन्हें हम आईटीएस परिवार कहते हैं। हमारा परिवार बहुत छोटा था तब। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया, हमारे पास 60 बच्चों से शुरुआत हुई। इस इंस्टीट्यूशन की, इस ग्रुप की 60 बच्चों से शुरुआत हुई। 60 बच्चों के लिए जो कि एक परिवार था, जो कि एम्प्लॉइज लोग कहते हैं, वो बहुत कम थे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। उससे बड़ा चैलेंज था हमें खुद नॉलेज नहीं थी। आप मेरी बात समझिए, नया एजुकेशन इंस्टीट्यूट पहली बार खोल रहे थे, नए 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 हम खुद इस बिजनेस में, मतलब बिजनेस तो नहीं कह सकते, ये एक्चुअली एक सबसे बड़ा सोशल कॉज है जो कि कोई भी। मैं आपसे थोड़ा डाइवर्ट करता हूँ आपके क्वेश्चन से। अभी मेरा हाल ही में एक इंटरव्यू हो रहा था, एक्स वाइस चांसलर साहब हैं आर के खंडल साहब, उन्होंने एक पैनल डिस्कशन किया था। उन्होंने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। आपने अधिकतर सुना होगा, लोगों को कहते हैं एजुकेशन माफिया। लोगों के मन में एक बहुत बड़ा भ्रम है ये। आजकल लोगों के मन में एक भ्रम है कि एजुकेशन मतलब लूट। जबकि अगर आप समझिए, अगर आप एज एजुकेटेड सोचिए, तो एजुकेशन फ्यूचर है इस देश का। अगर अच्छा, एक और मैं आपसे बात शेयर करना चाहूंगा। इस देश में, अगर आपको, मुझे पता नहीं दर्शकों को मालूम है नहीं मालूम है, 24 साल से कम उम्र के 50% लोग हैं। और हम लोग अधिकतर कहते रहते हैं देश का फ्यूचर, प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं यूथ के हाथ में। युवा अब आप कंट्री के समझिए, तौर पे ये हमें जाना जाता है। युवा, तो सबसे ज्यादा यूथ है कहाँ? सबसे ज्यादा यूथ हमारे जैसे कॉलेजों में है, आईटीएस जैसे कॉलेजों में है। और इन कॉलेजों को अगर आप गलत नजरिए से देखें तो ये सबसे बड़ा पाप है। ये मेरे हिसाब से सबसे गलत काम है। एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट को इज्जत मिलनी चाहिए, क्योंकि वो देश के लिए बच्चे तैयार कर रहा है जो इस देश को आगे ले जाएंगे। आपके सवाल पे वापस आते हुए, तो हमारे पास लोग कम थे शुरुआत में जब हमने कॉलेज शुरू किया। ये हमें सबसे बड़ी समस्या हुई एक तो। और मैं आपसे एक और चीज शेयर करना चाहूंगा। जब भी आप देखिएगा कहीं भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खुलता है, वो एरिया पूरा डेवलप होता है, वो पूरा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाता है वहां पे, वो एरिया फेमस हो जाता है। मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण देना चाहूंगा। हमारा आईटीएस डेंटल कॉलेज गाजियाबाद मुरादनगर में है। मुझे पता नहीं आपने मुरादनगर सुना भी है या नहीं सुना। आप देखिए, देश का कैपिटल दिल्ली है, हमारा दूरों दूर वहां पे नहीं है इंस्टीट्यूट। भगवान की कृपा और हमारी मेहनत और A1 एजुकेशन से आप किसी से भी पूछिएगा डेंटल कॉलेज हिंदुस्तान में सबसे अव्वल नंबर पे कौन सा है, आपको आईटीएस डेंटल कॉलेज का नाम सुनाई देगा। मैं ये उदाहरण इसलिए देना चाहता हूँ, दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि लोकेशन मैटर नहीं करती। इनफैक्ट अगर एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक गांव में भी खुल जाए, उस गांव को भी शहर बना देता है। तो आप समझिए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का कितना महत्व है इस कंट्री के लिए, सब ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, फ्यूचर के लिए। तो हर्डल तो हमारे लिए, मैं आपका सवाल इसको यहीं एंड करता हूँ कि हमारे हर्डल तो बस एक तो लेस नंबर ऑफ स्टाफ, लेस नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स, पीपल वर्किंग फॉर आईटीएस एंड लेस नॉलेज। दिस वाज दिस। एंड कमिंग टू, आपने एक और सवाल पूछा कि लीडरशिप स्टाइल। मैं पर्सनली आई एम नॉट दैट ओल्ड, आई डोंट नो। अभी कोरोना ऑन अ लाइटर नोट, अभी ये सब शेव और हेयर कट वगैरह, ये लॉकडाउन ने सबको खुद शेव और हेयर कट करना सिखा दी है। तो आई नो आई माइट बी लुकिंग ओल्ड, बट आई एम नॉट दैट ओल्ड येट। सो मेरे को हो गए 10 साल कॉलेज में काम करते हुए। लीडरशिप स्टाइल कुछ नहीं है तिलक जी, मेरा हमेशा से मानना रहा है। मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे, अपने कॉलेजेस में ये बात कहने में कोई दो राय नहीं रखता, कोई शर्म नहीं रखता। मेरा इंस्टीट्यूट, आईटीएस इंस्टीट्यूट जो है, वो मैंने नहीं बनाया, वो एक टीम ने बनाया है। वो एक टीम, एक आईटीएस परिवार ने मिलके बनाया है। मैंने आपको बताया हमारे यहाँ 700 जने काम करते हैं, मैं एक हूँ उन 700 में। मैं अपने आप को वाइस चेयरमैन नहीं मानता हूँ, मैं कहता हूँ मैं वन ऑफ द 700 पीपल हूँ वर्किंग फॉर आईटीएस फैमिली। कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कोई भी बिजनेस, कोई भी चैरिटेबल कॉज सक्सेसफुल टीम की वजह से हो सकता है, मेरा ये मानना है शुरू दिन से। और आईटीएस ब्लेस्ड रहा है टू हैव अ फैबुलस टीम। हमारे यहाँ लोग 15-20 साल से काम कर रहे हैं, आप विश्वास कीजिएगा। 20 साल से अगर कोई बंदा हमारे यहाँ काम कर रहा है, उसकी लगन, उसकी परिश्रम, उसकी ईमानदारी, उसकी मेहनत से आईटीएस आज बन पाया है जो बन पाया है। मैं आपसे एक और चीज शेयर करना चाहूंगा। हमारे यहाँ काफी लोगों ने ज्वाइन किया 25 सालों में और छोड़ा, किसी भी रीजन से जॉब छोड़ी। तो उनमें से 99% लोग आज भी मेरे टच में हैं। ये थोड़ी हैरानी वाली बात होगी आपके लिए भी, क्योंकि अधिकतर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप वहीं तक एंड हो जाता है जहां तक जॉब होती है।
अभी 99% लोग क्यों मेरे टच में है, मैं आपको बताता हूँ। आपने लीडरशिप स्टाइल की बात की, मैंने हमेशा कहा, हमेशा माना, एक लीडर एज गुड एज अ टीम होता है। मैं उतना ही अच्छा हूं जितनी मेरी टीम अच्छी है। मैं सारा काम नहीं कर सकता, मैं बता सकता हूँ, मैं सोच सकता हूँ, मैं आइडिया जनरेट कर सकता हूँ, बट इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता हूँ। तभी मैं टीचर्स को कोरोना वॉरियर तो इस कोरोना दौर में कहता हूँ, पर वैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बैकबोन मानता हूँ। मेरे नजर में कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट उसका चेयरमैन वाइस चेयरमैन नहीं चलाता। एजुकेशन इंस्टीट्यूट एक टीचर चलाता है। रिसोर्स पर्सन जो होता है, जिसको बैकबोन कहा जाता है, वो एक टीचर है। तो मैं आपको बता रहा था 99% लोग मेरे से आज भी टच में है। उसका रीजन है, मेरा ये मानना है, उन लोगों ने भी आईटीएस को एक ब्रांड बनाने में मदद की। वो लोग आए, 5, 8, 10 साल काम किया या 4, 5 साल काम किया, लेकिन मैं पर्सनली मानता हूं उन्होंने भी एक योगदान दिया। तो जितने लोग आईटीएस परिवार से जुड़े और आज नहीं भी हमारे साथ हैं, जो कहीं और भी काम कर रहे हैं, मैं आज भी ओपनली एडमिट करता हूं कि उन सब ने हमारे ग्रोथ में, हमारा एक ब्रांड बनाने में योगदान दिया। एंड इट गोज विदाउट सेइंग, जो लोग काम कर रहे हैं आज की डेट में, मैं उन्हें इस पूरे देश के सबसे बेस्ट पीपल मानता हूं, क्योंकि इतनी मेहनत से, इतना अपनेपन से काम कोई नहीं कर सकता। ये जो वर्ड एम्प्लॉय है, मैं तभी यूज नहीं कर सकता इन लोगों के लिए। ये मेरे परिवार जैसे हकीकत में है। आप विश्वास कीजिएगा, अभी हमारा एडमिशन सीजन चल रहा है। पिछले हाल ही 15-20 दिन में मेरी तबियत कुछ ठीक नहीं थी, तो मेरा जब भी डायरेक्टर से इंटरेक्शन हुआ, ये फैक्ट ऑफ द मैटर मैं आपसे रियल लाइफ शेयर कर रहा हूँ कि एक अच्छी टीम होना क्यों आवश्यक है एक सक्सेस के लिए। मेरे हर डायरेक्टर ने मुझे कहा, सर आप कभी भी कितने भी बजे हमें मैसेज कर दीजिए, पर आप परेशान मत होइए। आपकी हेल्थ ठीक होना हमारे लिए सबसे अव्वल दर्जे की अभी चीज है। आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए सर, हम काम करेंगे, आप बताइए। तो ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ, आपने मुझे कहा ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यूथ सुनता है, यूथ देखता है, तो एक यूथ के लिए इनडायरेक्टली मैसेज भी है। आप कभी भी ये मत मानिएगा कि आप सब कुछ हैं, आप सब कुछ चला रहे हैं, डेजिग्नेशन आपके पास है, लेकिन काम करने वाले आपकी टीम मेंबर्स हैं, और हमेशा हमेशा जीवन में उनको भूलना नहीं चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। और अब अपना इंटरव्यू खत्म करने से पहले हम लोग आखिरी प्रश्न लेंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अर्पित सर, हम इस प्रोग्राम में युवाओं को एक संदेश देते हैं। हम ऐसे लोगों को इस प्रोग्राम में लेकर आते हैं जिन्होंने अपने हौसले से, अपनी अपनी मेहनत से एक मुकाम हासिल किया है, सोसाइटी में अपना नाम बनाया है और लाखों लोगों को इंस्पिरेशन दी है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ, क्या चीज है, वो क्या चीज है जिसकी वजह से आप 60 स्टूडेंट से 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचे हैं? एक कैंपस से लेकर आपने 4 कैंपस बनाए हैं और हजारों लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डाला है। सक्सेस फार्मूला क्या है सर? मैं आपको बताता हूँ, देखिए सक्सेस फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। अधिकतर इसका सिंपल आंसर मैं स्टार्ट करना चाहूंगा एज अ मैसेज टू द यंग स्टूडेंट्स, टू द यंग व्यूअर्स, परसिस्टेंट हार्ड वर्क। आप अधिकतर सुनते होंगे लोगों के मुंह से कि उसका लक अच्छा था। देखिए, लक तभी काम करता है जब आप मेहनत करते हैं। लक 10% होता है, मेहनत 90% होती है। मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा ऑडियंस से, मेरे पिताजी आज भी 18 घंटे काम करते हैं। आईटीएस एजुकेशन ग्रुप जो बना है वो लक से नहीं बना, वो मेहनत से बना है। 18 घंटे इस उम्र में भी आज भी काम करना, आप मेरी बात से माने या ना माने, मेरे जैसे यंगस्टर भी आज 18 घंटे नहीं काम कर सकते। तो वो एक डेडिकेशन, परसिस्टेंट हार्ड वर्क कहा जाता है। मेरे ग्रैंडफादर जो होते, मैं उन्हें भी अपना बहुत बड़ा रोल मॉडल मानता था। कुछ साल पहले उनकी डेथ हो गई, तो उन्होंने भी 1990 में कॉलेज स्थापित किया। वो ऑल गर्ल्स कॉलेज था, आज भी गाजियाबाद का नंबर 1 ऑल गर्ल्स कॉलेज है वो। और 75-80 साल की उम्र में भी आप विश्वास कीजिएगा तिलक जी, उन्होंने एक उनके पास लैंड थी, उन्होंने सरकार से लड़ाई करी। सरकार ने कहा मिनिमम लैंड इतनी होनी चाहिए कॉलेज खोलने के लिए। उन्होंने बोला जमीन फ्री में ले लो आप, पर मुझे लड़कियों के लिए कॉलेज एक और खोलना है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यंग यूथ को ये बताना चाहता हूँ, जो हार्ड वर्क है उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता। आप इस वहम में मत रहिए कि जो भी आदमी सक्सेसफुल है। और मैं एक और मैसेज देना चाहूंगा, आपको कभी भी जेलस नहीं होना चाहिए किसी से। मैं अधिकतर देखता हूँ लोगों को कि जो भी सक्सेसफुल पीपल हैं उनको एडमायर करने की जगह उनसे जेलस होते हैं।
आप एग्जाम्पल लीजिए हमारे प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी कितने मेहनती हैं, कहां से कहां पहुंचे। इंडियन क्रिकेट कैप्टन विराट कोहली मेहनत करके पहुंचे। मिस्टर मुकेश अंबानी, मिस्टर रतन टाटा, इन लोगों से इंस्पायर होना चाहिए। आप मेरी बात से सहमत होंगे। मैंने अधिकतर देखा है यंग जनरेशन को जेलस होते हुए और शॉर्टकट अपनाते हुए। आपने पूछा ना सक्सेस मंत्रा क्या है, ये सक्सेस मंत्रा रिवर्स बता रहा हूं मैं कि शॉर्टकट्स मत अपनाइए अपनी लाइफ में, मेहनत कीजिए, कंसिस्टेंट हार्ड वर्क कीजिए और दूसरे की लाइफ से कभी भी जेलस मत होइए। ये मेरा पर्सनली मानना है। एक और मैसेज मैं देना चाहूंगा, लोग अधिकतर शिकायत करते हैं लाइफ में। नेवर कंप्लेंट इन योर, नेवर एवर कंप्लेन इन योर लाइफ। मैंने पता नहीं अभी शेयर किया नहीं किया, 23.5% एज ऑन अप्रैल 2020 ये डेटा है अनएम्प्लॉयमेंट का इंडिया की। इतने प्रतिशत लोग अनएम्प्लॉयड हैं, है ना। अभी हमने हाल ही में देखा कितने लाखों जनों को बेसिक नेसेसिटी फूड, क्लोथिंग, शेल्टर नहीं मिलता। लोग कितनी समस्या में होते हैं, उसके बावजूद कंप्लेन नहीं करते। आप सड़क पे पैदल 2000 2500 किलोमीटर जा रहा है आदमी जो अपने गांव, आप अगर उनसे मिलके बात कीजिएगा तिलंग जी, वो आपको शिकायत करते हुए नहीं नजर आएंगे। वो कहेंगे साहब कुछ नहीं होता, बस नहीं थी, घर जा रहा हूँ। आप मेरी बात समझिए, ये मैं यूथ को समझाना चाहता हूँ। आपको भगवान और माँ बाप ने इतना कुछ दिया है, शिकायत करना बंद कीजिए। मैं यहाँ एक कोट कहना चाहूंगा, एक कोट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। वो कोट ऐसे है, योर टेरेबल जॉब मे बी अ ड्रीम फॉर समवन एल्स, योर हाउस मे बी ड्रीम ऑफ एवरी होमलेस, योर स्माइल मे बी अ ड्रीम ऑफ एवरी डिप्रेस्ड। जो भी आदमी दुखी है, आपकी स्माइल उसका ड्रीम है। योर हेल्थ मे बी अ ड्रीम ऑफ एवरी इल पर्सन। अभी मैंने आपको बताया मैं हाल ही 15-20 दिन काफी बीमार रहा। अब आप समझिए, जब आप बीमार होते हैं तो आपको एहसास होता है कि स्वास्थ्य कितना इंपॉर्टेंट। तो मैं यही कहना चाहूंगा यूथ से, डोंट लेट दिस डिफिकल्ट टाइम्स मेक यू फॉरगेट योर ब्लेसिंग्स। आपको भगवान ने इतना ब्लेस्ड बनाया है, इसको मत भूलिए। हैव फेथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। और मेरा पर्सनली मानना है, हार्ड वर्क, फेथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका कोई भी सपना पूरा हो सकता है। यही मेरा आप सबके लिए एक छोटा सा मैसेज है। हार्ड वर्क, फेथ, सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे थे अर्पित चड्डा जी से, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस गाजियाबाद के वाइस चेयरमैन हैं। थैंक यू अर्पित जी, आप हमारी रिक्वेस्ट पे हमारे साथ जुड़े और इतने अच्छी बातें की और हमारे यूथ को एक संदेश दिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू तिलंग जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर एंड आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी आपकी और मेरी छोटी सी बातचीत रही, इससे अगर किसी एक जने को या 10 जने को भी लाभ होता हो तो बहुत अच्छा रहेगा। और आई एम श्योर दैट द यूथ ऑफ दिस नेशन विल टेक केयर ऑफ दिस कंट्री एंड ऑल द नेगेटिविटी विल बी एंडिंग सून। ये कोरोना खत्म हो जाएगा और हम सब लोग अपनी नॉर्मल लाइफ पे वापस आ जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों, हम लोग इसी तरह के इंस्पायरिंग लोगों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे। उसके लिए हमारा चैनल न्यूज 47 मीडिया सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहां पर जाकर आप कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, ऐसी हस्तियों को ढूंढ रहे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ मुकाम हासिल किया है, लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। उन सब की कहानियां हम लोग एक बुक 100 इंस्पायरिंग इंडियंस में क्रमबद्ध करेंगे, उसमें छापेंगे। और उसकी ज्यादा डिटेल के लिए आप लोग www.100ii.in पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं अगर आपने कुछ इस तरह का बड़ा काम किया है। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। Thank you.